आप सभी यूपीएनएम 9212 की सभी एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ उसमें सबसे बड़ा जो संशय हुआ, कल की डेट में जो कोर्ट ऑर्डर लगा था उसमें काफी बड़ा फैसला देखने को मिला है। जब इसको लेकर के सबसे बड़ा जो बवाल खड़ा हुआ है उसमें लगातार एनएम बहनें, जो भी सिलेक्टेड एनएम बहनें हैं, उनकी लगातार मांगे जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि उस ऑर्डर के बाद हर तरीके से परेशान जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये लगता है कि अब हमारा जो है ज्वाइनिंग को लेकर के कोई संदेह जो था उनका पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। क्योंकि उनका ये कहना है कि अब हमारी ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ा संदेह है और मुश्किल है कि हमारी ज्वाइनिंग हो पाएगी, ऐसा ही चलता रहा तो इसलिए कोर्ट ऑर्डर पर लेकर सबसे बड़ा बवाल जो है खड़ा हो चुका है। तो काफी एनएम बहनें जो है प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता दूं, काफी एनएम बहनें अपील भी कर चुकी हैं, गई भी हैं, काफी लोग गई थी। तो आपको देखिए कैसे क्या होना है, थोड़ी सी नहीं, कम से कम बहुत जो है मात्रा में होना चाहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है इस वहां पर जाने से प्रेशर तो हुआ ही है, विभाग में भी, आयोग में भी, ठीक है। तो हलचल मची है। बाकी जो मांग है इसको बहुत जल्द जो है पूरी की जाएगी। इसको लेकर के सबसे बड़ी जो है आपके लिए यही राहत की खबर है। मैं आपको चीजें बता दूं कैसे क्या हुआ। जैसे कि आपने देखा था कि दो कोर्ट ऑर्डर जारी हुए थे, एक तो सभी के लिए वो जो जारी हुआ था और चीजें एनएम वालों के लिए भी। जैसे कि यहाँ पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो चुनाव निकाय के लिए जो है, जो आरक्षण वाला मामला था ओबीसी का, ये जारी हुआ है कि भाई इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। न्याय में, ठीक है, निकाय जो होता है उसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट के ये आदेश के द्वारा, ठीक है। तो इसको चलते इसमें दो आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस पर क्या होता है ऐसे फैसला, हमें नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था मैं उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए आपको देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें चीजें क्लियर की, जो भी स्टूडेंट्स हमारे जो भी कार्यरत बहने हैं उन पर कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं, आपने इन चीजों को क्लियरली देखा होगा, लेकिन आपने चीजें पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है आप सभी को, ठीक है। तो पीडीएफ से मैंने से खो गई है उसको, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या था उसमें। देखिए उसमें ये चीजें क्लियर हो पा रही थी कि जो भी चीजें अभी तक हो पा रही हैं उन पर जो बहस चली थी, उसके बाद जो याची बने हुए थे, जो याचीकर्ता थे, उन याचियों को, ठीक है, जो उस बार उन्होंने कहा था इस पर ये याचीकर्ता जो थे उसके जो सीटें थी उस पर अमान्य कर दिया गया था, उन याचिकाकर्ताओं को अमान्य कर दिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन पर जो चीजें याची थे उनके बाद जो चीजें आई हैं सामने, उनको देखकर के ये लगा है कि देखिए जो भी याची थे इनकी कोई गलती नहीं है, इनको दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको क्या कहा है, इनको भी ज्वाइनिंग के लिए प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि इनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, याचियों की भी, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो माहौल था यहाँ पर तो शांत है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी राहत है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए ठीक है, जो याचिकाकर्ता थे इनको भी मौका दिया जाएगा। और उससे पहले जो एनएम बहनें लगातार परेशान हैं कि हमारा जो 9212 भर्ती में शामिल हुई बहनों में से जो फ्रेशकी बहनें हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी उछाल आ रही है कि जो 71 नवासी को लेकर के लगातार परेशानी देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इन्हीं से जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के पता है कि सबसे बड़ा बहस चल रहा था कोर्ट में कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का मामला फिर वो जनवरी में जा चुका है, अब जनवरी में सुनवाई हो रही है, लगातार डेट मिल रही थी और लगातार जो याचिकाकर्ता थे उनको भी वहां पर पड़ी हुई थी सीटें, लगातार जो है रिट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लगातार एक न एक याचिका जो है जारी हो रही थी, तो इसीलिए जो याचिका खारिज हुई थी तो उनमें याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दे दिया गया, उनकी भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। उसको चलते देखा जाए तो इस पर सबसे बड़ी उछाल आया है। देखिए एक दूसरे का विरोध तो होना ही है, ठीक है, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहेंगे, जितनी भी सिलेक्टेड एनएम बहनें हैं, ठीक है, अपना आप प्रयास करिए, भरपूर जितना हो ज्ञापन दीजिए, जैसे कि उन सभी के द्वारा दिया गया। और जहां भी मीटअप होता है या चाहे ब्रजेश पाठक जी मुलाकात कहीं भी होते हैं आप, ठीक है, सीएम ऑफिस जा सकते हैं, तो आयोग भी जा सकते हैं। तो काफी मैंने गई भी थी, कुछ न कुछ तो देखने को मिला है, उनको थोड़ा बहुत राहत तो मिल चुकी है कि भाई उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। इसकी कोर्ट ऑर्डर लगा हुआ था, इसने कोर्ट का फैसला सुना दिया है फिर से, है ना। तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे ऐसा आगे मुमकिन हो जाएगा कि कुछ होगा, क्योंकि भाई डेट तो बढ़ रही है, डब्ल्यूएस का वेट करेंगे तो डेट लगातार मांग की बढ़ रही है, और डेट बढ़ रही है तो सुनवाई हो रही है, सुनवाई फिर हुई, फिर अगले दिन फिर वो, मतलब अंतिम तिथि नहीं आएगी जिस दिन फैसला होगा।
मतलब 2023 तो कंफर्म हो चुका है। तो इसलिए हमें भरपूर प्रयास करना होगा। मैं आपको बार बार जागरूक करता हूं कि काफी महीने की मांग हो चुकी है, काफी महीने वहां पर गई भी कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और हमारे कम से कम सिलेक्टेड एन महीने को जो है नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो उनका कहना यही हमारा पूरा प्रयास है, बार बार वही चीजें आ रही सामने। इसीलिए मैं कहता हूं आप जो है शांत मत बैठो, आप भी लगा जितना भी प्रेशर डालोगे उतना ही सही रहेगा। जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी अपनी बहनें जितनी भी सिलेक्टेड एनएम बहनें, चाहे वो प्रोविजनल हो विदिल्ड हो, सभी प्रयास करते रहे, क्योंकि जब तक सिलेक्टेड एनएम बहनों की जो 7189 वाली हैं, इन सभी बहनों के फ्रेश वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक डीबी का प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि पहले इन लोगों की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ हो गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और डीबी सब कुछ हो गया, तो इनके इसके बाद जिला अलॉटमेंट होना है। और जैसे ही जिला अलॉटमेंट हो जाता है, शासनादेश मिल जाता है, वैसे ही प्रस्ताव पारित होने के बाद आपकी जो नियुक्ति पत्र प्रक्रिया है, वितरण समारोह है, वो होगा। उसी के बाद सबको जो है नियुक्ति पत्र वितरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे समारोह के तो मुश्किल है, तो इसलिए आप अपना प्रयास बनाए रखें, क्योंकि भाई चुनाव के लिए भी पूरा माहौल आ चुका है सामने। आपको दिखाया मैंने यहाँ पर कि अब चुनाव मतलब होगा, ठीक है। एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि अब चुनाव होने पर ये सबसे बड़ा जोर दे दिया गया है, और ऊपर से ओबीसी आरक्षण को लेकर के पूरा रद्द कर दिया गया है चुनाव निकाय में। तो ये चीजें क्लियर आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसलिए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लियर ये हो रही है कि निकाय चुनाव हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, और अभी नगर निगम जो चुनाव से एक बड़ी जो नोटिफिकेशन आई थी, उसके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा आदेश दिए हुए नगर विभाग के विकास नोटिफिकेशन जो आया था, उसको भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर जो है लगातार संदेह बना हुआ है सभी नंबरों का, सर हम लोगों को अब क्या होगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी इस कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, या किसी प्रकार से चुनाव के चपेट में कोई हमारी भर्ती पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ज्वाइनिंग को लेकर के। देखिए फर्क तो आपको ऊपर नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं होना चाहिए, बस हाँ ये जो अपना प्रयास बनाए रखेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द जो है आपकी नियुक्ति पत्र आपको हाथ में मिल जाए और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। लेकिन चुनाव के चलते लगातार आप में प्रेशर बना हुआ है, तो आप सभी को कहता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। लगातार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, तो आप परेशान ना हो, बस यही परेशानी को आप अपना प्रयास में बदल दीजिए, और जितना प्रयास आप करेंगे उतना ही जल्द हो सकता है कि ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि काफी ना मैंने जो है ज्ञापन भी सौंप चुकी है वहां पर जाकर के, ठीक है, और काफी एनएचएम की और काफी जो प्रक्रियाएं पुरानी थी उनकी भी सभी मिला करके वो चीजें वहां पर गई हैं प्रोटेस्ट को लेकर के, तो वहां पर देखा गया तो कुछ न कुछ उनको राहत खबर मिली, यानी कि थोड़ा सा दबाव तो बना हुआ है। इसी तरीके से आप भी अगर जाएंगे, सभी महीने इकट्ठे होके अपना प्रयास करेंगी, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको भी मौका मिलेगा, और हम क्या आपके साथ हैं। जैसा भी कुछ भी होता है हम अपना प्रयास करते रहेंगे, अपना भी जैसा भी कुछ जानकारियां मिलती हैं आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। बस अपना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जैसे कोई सूचना आती है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी हम आपके साथ हैं। और देखिए 5 जनवरी को हमें बड़ा जो है ट्वीट कैंपेन करना है, और साथ ही साथ जितना हो सकता है कि उसी के साथ प्रोटेस्ट भी होना चाहिए वहां पर जाकर के। धरने प्रदर्शन को लेकर के काफी मैंने तैयार है, तो देखिए इस पर हमने विचार किया था, लेकिन ठंड का मौसम है तो कहीं ना कहीं खुद कुछ दिक्कतें होंगी, काफी में दूर से भी आएंगी, तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस क्या होगा, इस पर थोड़ा विचार करने की बात है। तो आखिरकार हमें करना क्या चाहिए वो चीजें हम डिस्कस करेंगे जल्दी। बाकी आप सभी मैंने सतर्क रहें और अपना प्रयास जो हो सकता है अपना करते रहें, परेशान बिल्कुल भी ना हुए, ठीक है। जैसा भी कुछ होता है आपसे बढ़कर हमें भी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि हम भी कोशिश लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्सुकता है हमें भी, क्योंकि आप सभी महीनों के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं इतने दिनों से, तो अभी भी करते रहेंगे जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे घर में भी जो है आप जैसे ही सब बहनें हैं, ठीक है, हमारी एक बहनें भी सिलेक्टेड है, ठीक है, उनकी वो भी वेट कर रही हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। तो आप लोग जरा सभी परेशान ना हो, जैसा भी कुछ होता है हम आपको पूरी मदद करेंगे। आप सभी समान है हमारे लिए, ठीक है, पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सब कुछ, चाहे वो प्रोविजनल हो विदिल्ड हो, किसी के विरोध में नहीं है, ना ही याचियों के, ना कुछ भी, ठीक है, सभी समान है हमारे लिए, और सबको हम एक बराबर से देखते हैं। जैसा भी कुछ होता है आपको बारी बारी सभी को अपडेट हम देते रहते हैं, ठीक है। तो आप भी अपना प्रयास बनाए रखें, बस हम तो हैं ही आपके साथ, पूरा लगन के साथ आपके साथ रहेंगे, और अपनी लड़ाई को हम हक के तक ले जाएंगे। अपना हक की लड़ाई है वहां तक पहुंचा के ही रहेंगे, और अपना सिलेक्शन अपने पास रखेंगे, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं जैसी सूचना कोई मिलती है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।